गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 3 तक करा दिए थे। अब मैं इससे आगे एग्जाम्पल करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.4 के एग्जाम्पल नंबर 4 ये आपको दिया हुआ है। एग्जाम्पल 4 है 1/x + 1 का होल स्क्वायर x² + 1 से समाकलन ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि पार्शियली आंशिक रूप से समाकलन करना। आंशिक रूप से समाकलन करने के लिए आपको मैंने ये बताया था, अगर इस प्रकार का ऐसे है x + 1 का होल स्क्वायर x या x + a और x² + b इस प्रकार हो, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a/x + a b/x + a का होल स्क्वायर प्लस cx + d अपॉन x² + b ऐसा लिखा जाए। तो यही पोजीशन इस सवाल में बिल्कुल यही इसी तरीके से आप लिखिएगा। सॉल्यूशन 1/x + 1 का होल स्क्वायर x² + 1 इसको हम लिख सकते हैं a/x + 1 प्लस b/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसके अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर जब ऐसा आ जाता है तो इस पोजीशन में लिखा जाएगा cx + d अपॉन cx + d अपॉन x² + 1। इस प्रकार आपके पास ये चीज आ जाती है। अब इसका एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लिया जाएगा तो x + 1 का होल स्क्वायर x² + 1 ये आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। इसका भाग इसमें दिया तो a x + 1 x² + 1 इसका भाग इसमें दिया तो क्या जाएगा b x² + 1 और इसका भाग इसमें देंगे तो cx + d x + 1 का होल स्क्वायर इस प्रकार बनेगा। ये दोनों कट जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 बराबर a x + 1 x² + 1 प्लस b x² + 1 cx + d x + 1 का होल स्क्वायर ये चीज बन जाएगी आपको इस तरीके से जो मैंने पहले बताया था अपोजिट मान रख दीजिएगा, आपका ये आ जाएगा। परंतु इन दोनों में अपोजिट मान रखने पर इनका कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों, ये स्क्वायर, अगर आपने इसके विपरीत मान रखा माइनस का तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए ये क्या बन जाएगा, प्लस का स्क्वायर। इसलिए ये विधि यहां पे फेल हो जाती है। इसको हम क्या करते हैं, 1 बराबर a इनको इसको गुणा करो x³ + x + x² + 1 इसका किया bx² + b। इन दोनों का पहले इसका खोलिएगा cx + d x² + 2x + 1 1 = a x³ + x² + x + 1 इसका करेंगे तो bx² + b। अब इसको गुणा करो cx³ + 2cx² + cx, b से करो bx²
प्लस 2dx प्लस d। इन सभी को खोल लीजिएगा। 1 इक्वल टू ax क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस ax प्लस a, bx स्क्वायर प्लस b प्लस cx क्यूब प्लस 2cx स्क्वायर प्लस cx प्लस dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस dx प्लस d। अब आप इसमें ये देखिएगा सबसे ज्यादा x क्यूब की पावर है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा 1 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब। जब इसका गुणांक 0 है तो 0 से जब गुना किया जाएगा तो 0 0 0। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण। जैसे q की संख्या ली a प्लस c, a प्लस c इक्वल टू 0, नंबर 1 आ गई। फिर इसके बाद ये कौन सी ली हमने? Q वाली। कंपेयर करो। इसी प्रकार स्क्वायर वाले लो, a प्लस b, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और प्लस 2c प्लस d इक्वल टू 0। ये समीकरण आपकी 2 हो जाएगी। इसके बाद x वाली लो, a प्लस c प्लस 2d इक्वल टू 0। फिर आप चौथी समीकरण बनाइए, विदाउट x, a प्लस b प्लस d इक्वल टू 0। ये 4 समीकरण बने। इन चारों समीकरणों से a और b का मान, a b c d के मान निकालिए। तो सबसे पहले इनका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 नहीं होगा, ये 1 होगा, क्योंकि ये 1 दे रखा है आपको, 1 के बराबर करेगा। a इक्वल टू माइनस सी, अगर यहां c रखूंगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a इक्वल टू माइनस सी। एक ही जगह इसमें मैंने c लिखा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? माइनस सी से c कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 3 में a का मान रखने पर, समीकरण 3 में a का मान रखने पर तो इसमें रखो माइनस सी प्लस 2d इक्वल टू 0। सी से सी कट गया, 2d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0। जब इसके ऊपर आपका d का मान कितना आ गया? 0। अगर मैं d का मान इसके अंदर रखता हूं 0, तो c का मान भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आने के बाद ऊपर का हिस्सा निकाल लेता हूं, उसके बाद करता हूं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक क्या है? a प्लस सी। एक ही जगह मैं क्या करता हूं? c लिख देता हूं, माइनस सी प्लस b प्लस 2c प्लस d बराबर 0। d का मान आपके पास आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं
बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0, बी प्लस सी बराबर 0, क्योंकि डी इक्वल टू 0 आपने निकाल दिया था। तो बी की वैल्यू क्या जाएगी, बी इक्वल टू माइनस सी। अब हम b इक्वल टू माइनस सी हो गया, d इक्वल टू 0 आ गया, तो इसके अंदर हम a b d की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू अभी आपके पास आई गई, a इक्वल टू माइनस सी होता है, b इक्वल टू माइनस सी। अगर ऐसा करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, आपका a की जगह माइनस सी लिखा, b की जगह माइनस सी लिखा, तो ये 0, तो d बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, b प्लस सी प्लस डी बराबर 0, डी की वैल्यू 0, तो b प्लस सी इक्वल टू 0, b इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा। इसके अंदर मान रखिएगा a प्लस बी प्लस डी, a की जगह माइनस सी, समीकरण 4 में a व b का मान a व b, a b व d का मान रखने पर, तो 4 समीकरण कौन सी है, a प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 1। ए की जगह आपने माइनस सी लिखा, इसकी जगह माइनस सी लिखा, इसकी जगह 0, माइनस 2c इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 1/2। जब c का मान 1/2 है तो b का मान कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2, तो b बराबर 1/2। सी का आ गया, बी का आ गया, ए का निकालना है। बी और डी का मान इसमें रख दीजिए, बी का मान इसमें रखेंगे तो कितना जाएगा, बी का मान 1/2 आ गया। अब आपको ए का मान निकालना है, तो इसमें बी और डी का मान, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में b व d का मान रखने पर, b व d का मान रखने पर b व d का मान रखने पर समीकरण 4 कौन सी है, ये a प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 0। b व d, b बराबर क्या है, 1/2, d का मान 0 इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 माइनस 1/2, a इक्वल टू 1/2। अब आपके पास सारे मान आ गए, d का मान 13, b का मान 13, a का मान 13। जब c का मान ये c का मान, सारे मान आपके पास आ गए, इसके अंदर रख दीजिएगा। तो a बराबर कितना है, b बराबर कितना है, तो यहां लिख लो, इसको मिटा देता हूं। अब ये सारे मान a b c d के मान इसमें रख देंगे। जब आप इसमें रखोगे dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए का मान रखा 1/2 dx अपॉन x प्लस 1, बी का मान रखा 1/2 dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सी का मान रखा -1/2x प्लस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ऐसे लिख लीजिएगा।
इसका करेंगे समाकलन इंटीग्रेशन 1/2 log x प्लस 1। इसमें क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर t मान dx इक्वल टू dt। तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर को खोले जाओ t माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -1/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t मान लो, 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू dt बटे 2। 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -1 अपॉन t माइनस 1/2 मल्टीपल्स 1/2, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, t माना है आपने, तो 1/t क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर t प्लस c। t की वैल्यू रखिएगा 1/2 log x प्लस 1 प्लस को माइनस से किया तो -1/2, t की वैल्यू क्या थी आपके पास ऊपर, x प्लस 1, फिर -1/4 log t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। इस प्रकार आप इसका समाकलन निकाल सकते हो, dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आंशिक भिन्नों से समाकलन याद करना है, या पार्शियल समाकलन इंटीग्रेशन है, इस प्रकार निकाला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, x³ प्लस x प्लस 1 x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस। सबसे पहले ऐसे सवाल जब आते हैं तो हम इनको नीचे वाली संख्या को y के रूप में मान लेते, कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर मैं इसको खोल के करता हूं तो ये कम पड़ती है, यानी कि अंश अधिक हो जाता, अंश कम होता है और हर अधिक होती है, तो ये उचित भिन्न हुई, तो इसलिए हम इसमें भाग नहीं दे सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, माना x माइनस 1 बराबर t माना। जब इसको t माना गया तो x इक्वल टू t माइनस 1, dx इक्वल टू dt। तो आप लिख सकते हो x की जगह t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस t माइनस 1 प्लस 1 अपॉन t का क्यूब। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, इस प्रकार भी लिख सकता हूं। तो इधर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ये प्लस, इसको खोलो, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस t प्लस 1 प्लस 1 अपॉन t। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3 अपॉन टी। इसको इस प्रकार लिख लीजिएगा 1 टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, 3 टी अपॉन टी क्यूब प्लस 3 अपॉन टी। जब आपने को ऐसे किया तो 1 अपॉन टी
प्लस 3/t² प्लस 3/t। यहां तक आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका किया 1/t dt 1/t² dt 1/t। इसका करेंगे log t प्लस इसका करेंगे 3 माइनस 1/t, इसका करेंगे 3 माइनस 1/2t²। जब आप t को ऊपर लेकर आएंगे तो माइनस का t हो जाएगा, t माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस t माइनस 2/2 माइनस 1/2t²। इसको ऊपर ले जाएंगे, log t प्लस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस 3/t माइनस 3/2 1/t²। t का मान रखिएगा, t बराबर क्या है x माइनस 1, log x माइनस 1 माइनस 3/x माइनस 1 माइनस 3/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। इस प्रकार इसको हम कर सकते हैं। ये सवाल ऐसे किया जाएगा तो आपका आंसर आ गया x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब dx इक्वल टू log x माइनस 1 माइनस 3/x माइनस 1 माइनस 3/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट एग्जाम्पल